हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस टॉपिक सिनोनियम की। चाहे पेपर टीजीटी का हो या पीजीटी का हो या अदर जो पेपर होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसके अंदर सिनोनियम काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो देखते हैं, ए से लेकर जेड तक हम कोशिश करेंगे कि इसी एक ही लेक्चर में ये सब कंप्लीट हो। देखेंगे एबेटोयर। एबेटोयर आपको इनकी स्पेलिंग भी याद रखना है, क्योंकि जब स्पेलिंग वाला जो चैप्टर है उसमें इनकी भी स्पेलिंग आ सकती है। जैसे कि एबेटोयर की स्पेलिंग हो सकती है, एब्सकॉन्ड की स्पेलिंग हो सकती है। तो जब आप इसको तैयार करें तो इनकी स्पेलिंग का भी ध्यान रखना। खैर, इस लेक्चर में इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं एक की स्पेलिंग आपको बताऊं, लेकिन आप इनको स्पेलिंग से याद करना है। ठीक है, देखते हैं। तो एबेटोयर, एबेटोयर बोलते हैं स्लोटर हाउस, यानी जहाँ पर जो जानवरों को ज़िबाह किया जाता है, जैसे कमेला होता है ना, कमेला। तो एबेटोयर का मतलब इसका सिनोनियम है स्लोटर हाउस, जहाँ पर जानवरों को ज़िबाह किया जाता है। नेक्स्ट है एब्रप्ट। एब्रप्ट के माने आते हैं अचानक। एब्रप्ट के सिनोनियम क्या है? अचानक या क्विक, यानी एकदम फौरन कोई काम करना एब्रप्ट होता है। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड के मान आते हैं भाग जाना या किसी को कंपनी वगैरह से निकाल देना। एस्केप, भागना। डिसअपियर, गायब हो जाना। फिली मीन्स भाग जाना। तो एब्सकॉन्ड के माने बेसिकली क्या आता है? भागना या यानी गायब हो जाना, चले जाना। कहते हैं एक्कोलेड, एक्कोलेड के माने आते हैं सम्मान, ओनर। एक्मी, एक्मी का सिनोनियम है हाईएस्ट स्टेज, यानी जब हम किसी को कोई पदवी देते हैं, किसी को कोई टाइटल दे देते हैं, या पिनेकल। एक्यूमेन, इसका सिनोनियम है ब्रिलियंस या इनसाइट, यानी जो महान लोग होते हैं उसको एक्यूमेन यानी ब्रिलियंस, टैलेंटेड बंदा। ठीक है। ऐसे ही अडेप्ट, अडेप्ट के माने आते हैं एडजस्ट, यानी एडजस्ट कर लेना, जो है किसी चीज को मैनेज करना, या अकोमोडेट। ऐसे ही एडहेयर, एडहेयर के माने आते हैं दोबारा से करना, है ना, स्टिक या किलिंग। ऐसे ही एडजेसेंट, एडजेसेंट के माना आता है बिल्कुल सटा हुआ या मिला हुआ, जैसे कि नाइबरिंग इसका सिनोनियम है। या फिर नियर बाई, नियर बाई माने भी पास, और नेक्स्ट टू इसके माने भी पास आता है। एडजोर्न, एडजोर्न के माना आता है किसी चीज को टाल देना, पोस्टपोन कर देना, डेफर कर देना या डिले कर देना। एडमोनिशन, एडमोनिशन माने चेतावनी या वार्निंग। एडवेंट, एडवेंट मीन्स आना, अराइवल या कमिंग। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मीन्स पैसे वाला, अमीर इंसान, सिनोनियम है वेल्दी या रिच। एगोनी, एगोनी माने आता है किसी को परेशान करना या फिर टॉर्चर करना, जैसे कि टॉर्चर इसका सिनोनियम है पेन और डिस्ट्रेस। ऐसे ही अलैक्रिटी, अलैक्रिटी के माने आते हैं उत्साह या ईगरनेस। एलियन, एलियन माने अजनबी या विदेशी, तो सिनोनियम है फॉरेन। ऐसे ही है एलिविएट, एलिविएट माने आते हैं कम करना, रिलाइव, है ना। अनार्की, अनार्की माने अराजकता, इसका सिनोनियम है डिसऑर्डर या लॉलेसनेस। ऐसे ही है अपैथी, अपैथी मीन्स उदासीनता, और इसका सिनोनिम है इनडिफरेंस। ऐसे ही है एपिलेशन, एपिलेशन के माने आते हैं किसी का कोई टाइटल या नेम, इसका सिनोनियम है फॉर्मल, नेम या टाइटल। ऐसे है डिजिग्नेशन, ए में और है भी, देखें। ऐसे ही है आर्केन, आर्केन का माना आते हैं कोई रहस्य या कोई राज, सिनोनियम है सीक्रेट या हिडन। एरोगेंस, एरोगेंस के माने आते हैं गुस्सा, तकब्बुर, इस तरह की जो होते हैं एरोगेंस बोलते हैं। इसका सिनोनियम है प्राइड, हॉटीनेस या इंसोलेंस। एस्क्राइब, एस्क्राइब मीन्स कोई चीज जो है दे देना किसी को, एट्रीब्यूट कर देना, या फिर असाइन यानी किसी के नाम कोई चीज कर देना। एस्पिरेशन, एस्पिरेशन के माने आता है किसी से कोई जो है उत्साह या लगाव या जुड़ाव, उम्मीद। एस्पिरेशन बोलते हैं, जैसे कि एम्बिशन, लॉन्गिंग या यर्निंग, इनके माने आते हैं आपस में एक दूसरे से लगाव रखना या जुड़ाव रखना, या किसी से कोई इंस्पिरेशन लेना। कह रहे हैं एट्रिशन, एट्रिशन के माने आते हैं मना कर देना या रिजेक्ट कर देना, सिनोनियम है डिक्लाइन या एरोजन। ओगरी, ओगरी मीन्स शगुन, इसका सिनोनियम है ओमेन। ऐसे ही एविड, एविड मीन्स उत्साह, इसका सिनोनियम है ईगर। ऐसे ही है बैफल, बैफल मीन्स मना कर देना या फिर कोई चीज क्लियर ना होना। तो कंफ्यूज, इसका सिनोनिम है कंफ्यूज होना या कंफाउंड होना, या फिर डिस्कंसर्ट होना। बारबेरियन, बारबेरियन के माने आते हैं जो अनसिविलाइज्ड लोग, अनपढ़ लोग। तो बी में देखें
के बारबेरियन अनसिविलाइज्ड होते हैं। बैरोक, बैरोक मीन्स बहुत ही ज्यादा सम्मानित लोग, तो हाईली ऑर्नेट। बिहेवियर, बिहेवियर बोलते हैं आचरण को, जैसे कि कंडक्ट या डिमीनियर। ऐसे है बेलिकोस, बेलिकोस बोलते हैं लड़ाकू, लड़ने वाले इंसान को बेलिकोस बोलते हैं। सिनोनियम है वार लाइक। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट बोलते हैं बिल्कुल आर पार दिखने वाला, बिल्कुल स्पष्ट। इसका सिनोनियम है ऑब्वियस या ट्रांसपेरेंट। ऐसे ही बोहिमियन, बोहिमियन बोलते हैं जो कि रूढ़ि मुक्त, यानी जिनका दिमाग थोड़ा सा नैरो माइंडेड, बोहिमियन बोलते हैं नैरो माइंडेड को। सिनोनियम है अनकन्वेंशनल, यानी रूढ़ि युक्त जो होता है लोग, रूढ़ि मुक्त। ऐसे ही बोवाइन, बोवाइन बोलते हैं बेवकूफ को, जैसे कि स्टूपिड माने बेवकूफ, डल बेवकूफ, ओक्स जानवर वगैरह, तो इसको बोवाइन बोलते हैं। ऐसे ही ब्रेगे डोकल, ब्रे वर्ड है ब्रेगे डोकलो, ब्रेगे डोकलो। इसका मतलब है कि बेकार में ही अपने डींगे हाँकना, जैसे कि एम्प्टी बोस्टिंग यानी बेकार की तारीफ करना, या रोडोमोंटेड यानी बेकार की तारीफें हाँकना। ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक का मतलब आता है रस्टिक यानी गांव से जुड़े हुए लोग। ऐसे ही बर्निश, बर्निश मीन्स चमकना, शाइन मीन्स चमकना। बिजी, बिजी माने यानी कहीं पर बिजी होना, व्यवस्थित कहीं पर लगे हुए होना, काम से होना, तो इसका होता है इंगेज्ड, ऑक्यूपाइड, एम्प्लॉयड या एनग्रोस्ड। और इसके बाद में आता है हमारा सी। सी में क्या है? कैकोफोनी, कैकोफोनी माने आता है डिस अकॉर्डेंट, यानी कैकोफोनी, कैकोफोनी बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट। इसी तरह कैजोल, कैजोल का सिनोनियम आता है परसुएड, परसुएड मीन्स किसी के पीछे चलना या किसी को मना लेना, ये होता है कैजोल। कैंडिड, कैंडिड बोलते हैं फ्रैंक, बिल्कुल जो आपस में घुल मिल जाते हैं वो कैंडिड होते हैं। कार्कस, कार्कस मीन्स डेड बॉडी, यानी जो लाश या मैयत होते हैं उसे कार्कस बोलते हैं। कथारसिस, कथारसिस बोलते हैं इमोशंस को, हमारी फीलिंग एक्सप्रेशन को बोलते हैं कथारसिस। सिनोनियम है आउटलेट फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इसी तरह कैविल, कैविल बोलते हैं कोइबल, मेक पिटी या ऑब्जेक्शन, यानी किसी चीज को ऑब्जेक्ट कर देना, ठीक है, उसे बोलते हैं कैविल। कैविल का सिनोनियम क्या क्या है? कोइबल, मेक पिटी या फिर ऑब्जेक्शन। सेलेशियल, सेलेशियल बोलते हैं आसमान से जुड़ी हुई कोई चीज, तो इसका सिनोनियम है हेवनली, डिवाइन। सरकमस्पेक्ट, इसका सिनोनियम है कोशस यानी सावधानी पूर्वक। सिविल, सिविल का सिनोनियम होता है पोलाइट, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ भी है कुछ इसके सिनोनियम। केवल, केवल इसका सिनोनियम होता है ऑफ द सेम पीरियड कंटेम्पोररी, केवल मीन्स यानी समकालीन को बोलते हैं केवल। इसी तरह कमांड, कमेंड, कमेंड मीन्स तारीफ करना, प्रशंसा करना, या फिर अप्लाउड या फिर कॉम्प्लीमेंट। कंपैक्ट, कंपैक्ट का मतलब होता है पैक करना या एक जगह इकट्ठा होना, कंपैक्ट बोलते हैं, जैसे कि पैक्ड टुगेदर, डेंस या कंसाइज, यानी एक जगह पर होना, कंपैक्ट का होना। ऐसे कंपेडियम, कंपेडियम बोलते हैं ग्लोसरी को या शब्दावली को। कंपोजर, कंपोजर बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी यानी धैर्य। कंसेप्ट, कंसेप्ट माने आइडिया या नोशन। कंसर्न, इसका माना आता है एंजाइटी या वरी यानी चिंता। कंडेसेंडेड, इसका माना आते हैं स्टूप्ड यानी कृपा दिखाना, किसी के सामने झुक जाना, सम्मान में झुकना, स्टूप होना यानी सम्मान में झुक जाना, अपनी गर्दन को झुका लेना, तो ये क्या होता है? कंडेसेंडेड। इसी तरह कोनाई, कोनाई माने आता है डिसरिगार्ड या कंस्पायर यानी गुप्त रूप से, तो कनाई मीन्स गुप्त रूप से या रहस्यमय तरीके से। ऐसे कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन यानी जो है सेफ्टी या सुरक्षा। कंसिडरेट, कंसिडरेट मीन्स थॉटफुल या ह्यूमन सिंपैथेटिक, कंसिडरेट मीन्स जो सोच विचार करने वाले लोग होते हैं। कोपियस, कोपियस के माने आता है एडिक्वेट, एबंडेंट, एम्पल या प्लेंटिफुल। कोपियस के माने थोड़ा ज्यादा है ना, ज्यादा को बोलते हैं कोपियस, जैसे कि एबंडेंट माने ज्यादा, एम्पल पर्याप्त, प्लेंटिफुल माने ज्यादा। इसी तरह क्रेडेंस, क्रेडेंस मीन्स विश्वास, क्रेडिट इसका सिनोनियम है विश्वास बोलते हैं। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक माने आता है रहस्यमय, जैसे कि मिस्टीरियस, ऑब्सक्योर इन मीनिंग या एनिग्मेटिक, यानी ऐसा कोई शब्द या ऐसी कोई बात जो कि कंफ्यूज कर दे, क्लियर ना हो।
तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिप्टिक। ऐसे या करटेल, करटेल मीन्स छोटा, जैसे कि शॉर्टन, अबेड, रिड्यूस, डिमिनिश। तो करटेल माने बेसिकली आता है छोटा या कम। ऐसे ये साइनोश्योर, साइनोश्योर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी ऐसे लोग जो सेंटर, जो अट्रैक्शन का सेंटर बन जाता है उनको बोलते हैं साइनोज्योर। कह रहे हैं डास्टर्ड, डास्टर्ड मीन्स कावर्ड या डरपोक। डेबोनेर, डेबोनेर मीन्स प्लीजेंट या ग्रेशियस, यानी अच्छा, सुहाना। डेबोनेर बोलते हैं सुहाने को। डेफर, डेफर के माने डिले करना या टालना, जैसे कि डिले, सस्पेंड करना, पोस्टपोन कर देना। डिजेक्शन, डिजेक्शन के माने आते हैं परेशान, जैसे कि डिप्रेशन, ग्रीफ, सोरो, डिस्पोंडेंसी। डेमोलिश, डेमोलिश माने खत्म कर देना या बर्बाद कर देना। तो इसका सिनोनियम है डेस्ट्रॉय, रेज या रैक। डिनाउंस, डिनाउंस माने होता है यानी किसी के लिए बेकार की घोषणा करना, जैसे कि डिक्राई, सेंज्योर या एक्यूज, है ना। तो डिनाउंस माने एक तो होता है अनाउंस, अनाउंस माने अच्छी घोषणा करना, और डिनाउंस किसी के लिए बेकार की घोषणा करना या किसी के ऊपर कोई दोष लगा देना। डिनाउंस मीन्स दोषी ठहराना या दोष लगा देना, बेकार की घोषणा करना। ऐसे ये डिनाउंसिएशंस, डिनाउंसिएशंस के माने आते हैं कंडेमनेशंस। कंडेमनेशन किसको बोलते हैं, निंदा। ऐसे ये डिपिक्ट, डिपिक्ट मीन्स आता है डेलिनिएट, शो, एग्जिबिट या पोर्ट्रे, यानी दिखावा करना। डिपिक्ट मीन्स वर्णन करना या दिखावा करना। सिनोनियम क्या क्या है, डेलिनिएट, शो, एग्जिबिट या पोर्ट्रे। इसी तरह डिपिएट, डिपिएट का मतलब आता है थक जाना या कम होना, जैसे कि एग्जॉस्ट या डिमिनिश। तो डिपिएट मीन्स कम होना। ऐसे ही डेरिजन, डेरिजन मीन्स उपहास उड़ाना या किसी का मजाक उड़ाना, तो इसका होता है रिडिक्यूल। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब आता है डिस्क्रेडिटेबल और डिसपैरेजिंग। ऐसे ही है डिफेमेटरी और ह्यूमिलिएटिंग। यानी डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी को यानी डिसपैरेजिंग करना, ह्यूमिलिएट करना, या फिर डिफेमेटरी करना, यानी किसी को थोड़ा ह्यूमिलिएट करना, किसी की मजाक उड़ाना, किसी का इंसल्ट करना, ये डेरोगेटरी का मतलब होता है। डिस्क्रेडिटेड, डिस्क्रेडिटेड मीन्स प्रोफेंड या डिफाइल्ड, यानी बेइज्जती करने के माने आते हैं इसके भी, डिस्क्रेडिटेड भी। और डेसोलेट, डेसोलेट मीन्स बैरन, ब्लीक या लोनली, यानी डेसोलेट बोलते हैं बंजर, बयाबान, है ना। और बैरन, ब्लीक, लोनली ये सब उसी में आता है। ऐसे ही है डिवास्टेट, डिवास्टेट मीन्स रेवेज, डेस्ट्रॉय, पिलेज या रुइन। तो डिवास्टेट माने आते हैं बर्बाद करना, बेकार करना या नष्ट कर देना। ऐसे ही है डिवोटी, डिवोटी मीन्स भक्त होना, किसी को फॉलो करना, जैसे कि वर्शिपर, पूजा करना, वोटरी या एंथुसियास्ट। तो डिवोटी माने आता है किसी का पालन करने वाला, किसी को फॉलो करने वाला। ऐसे ही डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी माने आता है कुशलता या स्किल। डायबोलिकल, डायबोलिकल होता है डेविलिश, यानी जो शैतान वगैरह होते हैं ना, डेविल, तो उसी से रिलेटेड है। डायबोलिकल मीन्स शैतानी। डिजास्टर, डिजास्टर माने भी परेशानी के आएंगे, आपदा। डिजास्टर मीन्स आपदा। कैलेमिटी, मिसफॉर्चून या कैटेस्ट्रोफी। ऐसे ये डिसमेंटल्ड, डिसमेंटल्ड मीन ब्रोकन टू पार्ट्स, यानी छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना, ये होता है डिसमेंटल्ड। ऐसे ही है जैसे कि डिस्पैरेज, डिस्पैरेज मीन्स बेलिटिल, यानी बुराई करना। डिस्पैरेज माने आते हैं बुराई करने के। और डिस्पोर्ट, डिस्पोर्ट मीन्स अम्यूज या फ्रोलिक, यानी फ्रोलिक मीन्स थोड़ा सा डरावना जो होता है, तो वो सब बोलते हैं डिस्पोर्ट। ऐसे ही डिसैमिनेट, डिसैमिनेट माने स्प्रेड वाइडली, यानी दूर दूर तक फैल जाना, डिसैमिनेट होता है। इस तरह डिस्टिंक्टनेस, डिस्टिंक्टनेस के सिनोनियम है क्लैरिटी या क्लियरनेस, यानी क्लियर होना, ये होता है डिस्टिंक्टनेस। ऐसे ही है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी माने यानी अलग अलग, वैरायटी बोलते हैं डाइवर्सिटी को। तो वैरायटी या डिसिमिलैरिटी या डिफरेंस, यानी जो वैरायटी होती है उसको डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, जैसे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। ऐसे ये डोलफुल, डोलफुल मीन्स मोनफुल, यानी दुख, जब इंसान मौन करता है, किसी के ऊपर विलाप करता है, मातम करता है, वो सब बोलते हैं डोलफुल। ड्रैब, ड्रैब मीन्स डल और कलरलेस, जिसके अंदर कोई कलर ना हो, बिल्कुल डल हो, वो सब बोलते हैं ड्रैब।
डायनामिक का सिनोनियम है फोर्सफुल या विगोरस, है ना। डायनामिक माने जो लचीला होता है उसको बोलते हैं डायनामिक। ऐसे ये एबुलियंट, एबुलियंट मीन्स एंथुसियास्टिक, यानी एंथुसियास्टिक जो किसी चीज में चेष्टा रखे, किसी चीज के लिए जो उत्साहित होता है उसको बोलते हैं एंथुसियास्टिक। एक्सटेसी, एक्सटेसी बोलते हैं खुशी को, आनंद को, जैसे कि जॉय, ब्लिस, रैप्चर, एंथुसियाज्म। और इसके अलावा एफ्लुएंट है। एफ्लुएंट का जो मतलब होता है वेस्ट होना यानी बेकार। तो कहाँ गया एफ्लुएंट, इसका माना आता है वेस्ट मैटर, यानी जो कूड़ा करकट होता है उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। ऐसे एंडीवर, एंडीवर के माने क्या है, अटेम्प्ट यानी कोशिश करना, स्ट्रगल संघर्ष करना, सीख तलाश करना, और स्ट्राइव यानी प्रयत्न करना। तो ये एंडीवर के माने में आते हैं। एनिग्मा, एनिग्मा माने कंफ्यूजिंग, जो सिनोनिम है इसका पजलिंग। ऐसे ही है एंटेंगल, एंटेंगल मीन्स इन्वॉल्व होना यानी किसी चीज में लगे रहना, ये होता है एंटेंगल। ऐसे ही एनवियस, एनवियस के माने आते हैं जलन के। एक और है भी देखते हैं, कहते हैं इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी मीन्स कामनेस ऑफ माइंड, यानी जब दिमाग शांत हो जाता है उसको बोलते हैं इक्वेनिमिटी या सेल्फ कंट्रोल और या पोइज। इसी तरह इरेडिकेट, इरेडिकेट का सिनोनिम है एबोलिश, एलिमिनेट, अपरूट, यानी या फिर है एक्सटर्मिनेट, यानी किसी क्या कर देना, किसी को हटा देना या वहां से बिल्कुल अलग कर देना, ये होता है इरेडिकेट करना, यानी एक्सटर्मिनेट, हटाना किसी को। ऐसे ये इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स होता है रेज, उठना या बनाना, कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करना, तो ये होता है इरेक्ट। इरेक्ट के माने निर्माण करने के आते हैं। ऐसे ही है एरर होता है, तो एरेनियस ये उसी से बना हुआ वर्ड है, एरेनियस यानी इनवैलिड, अनट्रू, मिस्टेकन, फॉल्स या इनएक्यूरेट। तो एरर के सिनोनियम में बहुत सारे एरर के, इनवैलिड हो सकता है, अनट्रू हो सकता है, मिस्टेकन हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, ये सब सिनोनियम है एरर, एररनेस के। इस तरह से एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज के माने आता है एलिनेट, है ना। स्ट्रेंज जो होता है उसी से है ये, अजनबी या विदेशी, तो एलिनेट माने विदेशी या मुसाफिर। यूलोजाइज्ड, यूलोजाइज्ड का मतलब होता है प्रेज्ड यानी प्रशंसा करना। कह रहे हैं एक्सरबेट, एक्सरबेट का माना आता है टू एग्रीवेट या टू इंटेंसिफाई, ठीक है। यानी एग्रीवेट का मतलब क्या होता है, इंटेंसिफाई, इसका मतलब होता है कि बिगाड़ देना, कोई चीज सही हालत में है और उसको उसकी जो उसकी फॉर्म है उसको डिफॉर्म कर देना, ये होता है एग्रीवेट या इंटेंसिफाई। ऐसे ही है एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मीन्स कम्प्रीहेंसिव, यानी कम्प्रीहेंसिव जिसको हम समझ सकते हैं, जो हमारे समझ में आ सकता है उसको बोल सकते हैं एग्जॉस्टिव। ऐसे ही है एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है एक्विल्ड, डिक्लेयर्ड इनोसेंट, यानी किसी को इनोसेंट, किसी को दो यानी कहते हैं ना बाइज्जत बरी कर देना, तो किसी को इनोसेंट यानी बेगुनाह, इनोसेंट मीन्स बेगुनाह डिक्लेयर कर देना, ये होता है एक्सोनरेट। एक्सटोल, एक्सटोल माने आता है प्रेज, प्रशंसा करना। एक्सट्रेनियस, नॉट एसेंशियल, एक्सट्रेनियस का मतलब ये होता है जो जरूरी ना हो। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना, सिनोनियम है बिल्ड, कंस्ट्रक्ट या मेकअप। और इसके अलावा फैकेड, फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के सामने का जो हिस्सा होता है उसको फैकेड बोलते हैं। फास्टिडियस, हार्ड टू प्लीज, और फिनिकी यानी ऐसा इंसान जिसको खुश करना मुश्किल हो जाए, और फिनिकी भी उसको बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं फास्टिडियस। ऐसे ही फैटल, फैटल मीन्स बुरी तरह, फैटल बोलते हैं बुरी तरह, डेडली, लिथल, मोर्टल या फेटफुल। ऐसे ही फेस्टल, फेस्टल मीन्स मैरी यानी खुश, शादी करना वगैरह, ये या खुश होना, शादी करना, फेस्टल आता है। फियास्को, फियास्को मतलब नाकाम होना, जैसे कि फेलियर या फ्लॉप हो जाना, तो उसको बोलते हैं फियास्को। ऐसे ही फियर्स, फियर्स मीन्स फेरोशियस, सैवेज, वॉयलेंट या एग्रेसिव। फियर्स मीन्स बोलते हैं जैसे कि शेर वगैरह कैसे होते हैं, बिल्कुल बेरहम, फियर्स को आप क्या बोल सकते हैं, बेरहम। ऐसे ही है फ्लो, फ्लो मीन्स डिफेक्ट होना यानी बुराई निकालना, या फिर फॉल्ट गलती निकालना, इम्परफेक्शन या मिस्टेक। तो फ्लो माने बेसिकली गलती के आते हैं या फिर फॉल्ट वगैरह जो होता है उसको फ्लो बोलते हैं।
फोइल, फोइल का मतलब होता है फ्रस्ट्रेट होना यानी परेशान हो जाना, बैफल हो जाना या सरकमवेंट ही हो जाना, इसके सिनोनियम है। तो फोइल मीन्स परेशान होना। फोरबिड, फोरबिड के माना आता है किसी चीज को बिल्कुल यानी बैन कर देना, किसी चीज पर रुकावट बना देना, वार्न कर देना पूरी तरह से। जैसे कि प्रोहिबिट, प्रोहिबिट माने बैन लगाना, इनहेबिट या बैन, बैन। तो फोरबिड माने बैन लगाना, ये इसका सिनोनियम है। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड के माने आते हैं हिम्मत, हौसला, ठीक है, जैसे कि करेज, पेशेंस, एंड्योरेंस। और फ्रेजाइल, फ्रेजाइल माने कमजोर, वीक, ऐसे ही है, वीक इसका सिनोनियम है। फ्रेंजी, फ्रेंजी माने आते हैं उत्साह, इसके सिनोनियम है फ्यूरी, रेज, एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, ठीक है। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मीन्स यानी बच निकलना, तो इसका सिनोनियम है एस्केपिंग, ठीक है। और इसके अलावा जी वाले देख लें, यहाँ पर क्या है वर्ड है, गैलेंट। गैलेंट माने आते हैं बहादुर, जैसे कि सिनोनियम है ब्रेव, करेजियस या बोल्ड। और इसके अलावा ये जो गूफ वर्ड है, इसका मतलब है ब्लंडर यानी बड़ी गलती। ग्रोटेस्क्यू, इसके माने आते हैं अजनबी, जैसे कि स्ट्रेंज या मॉन्स्टर, मॉन्स्ट्रस, ऐसे ही है। ग्रबी, ग्रबी मीन्स गंदा, डर्टी। ग्रोजम, ग्रोजम माने डरा हुआ, जैसे कि फियरफुल, घेस्टली या हिडियस। गुलिबल, गुलिबल मीन्स अनसरप्टिंग या फिर क्रेडलस, है ना। और इसके अलावा हेलोवेड, हेलोवेड माने आता है सैक्रेड या होली यानी पवित्र, हेलोवेड माने आते हैं पवित्र के। ऐसे हैंडल, हैंडल मीन्स मैनेज करना। और हैंडी, हैंडी मीन्स कन्वीनियंट यानी ऐसी बात जो बिल्कुल साफ सुथरी हो, कन्वीनियंट, है ना। होटी, होटी मीन्स गुस्सा दिखाना या तकब्बुर दिखाना, है ना, जैसे कि एरोगेंट या प्राउड। हेवन, हेवन के माने आते हैं जैसे कि रिफ्यूज यानी आसरा, सैंक्चुरी, शेल्टर या प्रोटेक्शन। तो हेवन बोलते हैं सहारे को, जो सर पर छत होती है वो सहारा मिल जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हेवन। होमेज, होमेज देखें, होमेज का मतलब है कि रेस्पेक्ट दिखाना, ट्रिब्यूट दिखाना, वेनरेशन या रेवरेंस। तो होमेज के माने बेसिकली आते हैं सम्मान के। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल मीन्स आजाद या रहमदिल। ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स रहमदिल, मर्सीफुल, टेंडर या सिंपैथेटिक। ऐसे ये हम्बल, हम्बल मीन्स बहुत ही शरीफ, जैसे कि मोडेस्ट, मीक, सबमिसिव। आइडियल, आइडियल मीन्स मॉडल, पैरागन, परफेक्ट या एग्जाम्पल। तो आइडियल के माने आते हैं एग्जाम्पल के। ऐसे ये आइडल है, ये आइडियल है और ये आइडल। आइडल का मतलब होता है सुस्त बिल्कुल, है ना, जैसे कि इनएक्टिव, फ्यूटाइल, अनएम्प्लॉयड। तो आइडल माने आते हैं सुस्त के, और आइडियल ये एग्जाम्पल वगैरह जिससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस के माने आते हैं एमिनेंट, डिस्टिंग्विश्ड, फेमस, यानी इलस्ट्रियस ऐसे लोग जो कि काफी सम्मानित होते हैं, काफी मशहूर होते हैं, तो उन्हें इलस्ट्रियस बोलते हैं। इमेंस, इमेंस माने बहुत ज्यादा, सिनोनियम है वास्ट, ग्रेट, ह्यूज, ट्रीमेंडस। इसी तरह इम्यूनिटी, इम्यूनिटी माने आते हैं आजाद, है ना, इम्यूनिटी के माने आते हैं आजादी के, जैसे कि और वर्ड है फ्रीडम, एग्जेम्पशन, रेसिस्टेंस। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट माने आते हैं रुकावट, जैसे कि हिंड्रेंस माने रुकावट, ऑब्स्टिकल रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसे ही है। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मीन्स किसी का वेट करना, इंतजार करना, इसका सिनोनियम है एमिनेंट या अवेटिंग। आइए के और देखते हैं थोड़ा सा। इम्पीचुअस, इम्पीचुअस इसके माने आते हैं रैश या इम्पल्सिव, रश यानी भीड़ भड़ाका जहां पर होता है, या फिर इम्पल्सिव। ऐसे ही है इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट माने इन्वॉल्व होना, किसी में शामिल होना, सम्मिलित होना। इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट मीन्स अनइंटेंशनल यानी जान यानी अनजाने में, अनइंटेंशनल मीन्स अनजाने में, बिना किसी यानी सूझबूझ के, बस ऐसे ही इनएडवर्टेंट होता है। इनकेसेंट, इनकेसेंट का मतलब होता है एंडलेस यानी जिसका कोई एंड ना हो, कंटिन्यूअल या फिर अनसीजिंग। इसी तरह है इनकोग्निटो, इनकोग्निटो मीन्स इन डिस्गाइज यानी जो दिखाई ना दे। इनकोग्निटो ये लैपटॉप में भी आता है जो क्रोम वगैरह खोलते हैं, तो इन डिस्गाइज यानी जो दिखाई ना दे। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट मीन्स इंसिस्टेंट, इसका सिनोनियम है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल यानी जिस पर यकीन ना किया जा सके।
incredulous, skeptical. इंडिफरेंस मीन्स उदासीन को बोलते हैं, उदासीनता, जैसे कि न्यूट्रलिटी, कोल्डनेस, अपैथी या अनकंसर्न। इंडस्ट्रियस माने मेहनती या संघर्ष करने वाला, जिज्ञासु, जैसे कि एक्टिव होता है, हार्ड वर्किंग बंदा होता है, डिलीजेंट या फिर एसिडुअस। इन इनएब्रिएट मीन्स इंटॉक्सिकेटेड, यानी जो नशा वगैरह होता है वो वाला यहाँ पर मीनिंग है इसका। यहाँ देखें फिर इनइफेक्चुअल मीन्स इनइफेक्टिव, है ना, इनइफेक्टिव यानी जिसका कोई इफेक्ट ना हो, जिसका कोई प्रभाव ना पड़े। इनफाइनाइट यानी लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट ना हो। बाउंडलेस, टाइमलेस, एंडलेस, ये होता है इनफाइनाइट। ऐसे ही इंजीनियस मीन्स जेन्युइन होता है ना, उसी से वर्ड बना हुआ है इंजीनियस, तो ऑनेस्ट, ईमानदार। इंसिनुएटिंग, कह रहे हैं इंसिनुएटिंग, इसका माना आता है सजेस्टिंग यानी मशवरा वगैरह देना। इंटिमिडेट मीन्स थ्रेटन यानी धमकी देना। ऐसे ये इंट्रेपिड माने फियरलेस, यानी बिल्कुल डर, यानी जो इंसान डरता नहीं है, फियरलेस, निडर इंसान को बोलते हैं इंट्रेपिड। इंट्रोस्पेक्ट माने एग्जामिन, यानी इंट्रोस्पेक्ट करना, किसी चीज को एग्जामिन करना, उसको जांच पड़ताल करना। इनविंसिबल मीन्स अनबीटेबल, यानी जिसको हराया ना जा सके। और अनकंकरेबल, ऐसे ही है। इचिंग मीन्स फील रेस्टलेस, जब हम परेशान होते हैं तो उसको भी इचिंग, वैसे इसके माने इचिंग माने खाज वगैरह के आते हैं, जो हमारे खाज वगैरह आती है उसको इचिंग बोलते हैं। तो कह रहे हैं इचिंग के माने क्या आते हैं, फील रेस्टलेस, जब यानी परेशान होना, और इम्पेशेंट होना। जुडिशियस मीन्स वाइज, अकलमंद। जंक मीन्स बेकार, रबिश, वेस्ट, रिफ्यूज या ट्रैश। नेव मीन्स यानी बिल्कुल एक जंगल में रहने वाले जो इंसान होते हैं उसको बोलते हैं नेव। अनसिविलाइज्ड पर्सन होता है, जैसे कि रॉग, रास्कल, है ना, या मिस क्रिएंट। ऐसे ये कोटो का मतलब होता है बी सबमिसिव या बी ट्रेडिशनल, यानी ऐसे इंसान जो कि अपनी परंपराओं से जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं कोटो। लैक्रिमोस का माना आता है मोर्नफुल, जो कि बहुत ज्यादा रोता है, विलाप करता है, या डोलरस। ऐसे ये लैक मीन्स कमी, जैसे कि वांट, शॉर्टेज, नीड, है ना, और डेफिशिएंसी। लैंग्विश माने कमजोर, जैसे कि वीकन, फेल, फेड, डिक्लाइन। ऐसे ल्यूरिड मीन्स शॉकिंग, यानी जिसको सुनकर शौक लगे, इंसान को झटका सा लगता है। मैलेज मीन्स बीमारी होता है, जैसे कि सिकनेस है। मैलेडिक्शन मीन्स ओमन, मैलेडिक्शन मीन्स ऐसे यानी ओमन, शगुन वगैरह जो होते हैं, ओमन बोलते हैं, भविष्यवाणी से जुड़े हुए टर्म है ये। तो मैलेडिक्शन का सिनोनियम क्या है, ओमन। मेलाइन का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को बुरा भला कहना, तो ये होता है स्लैंडर या क्रिटिसाइज। मैनिफेस्ट बोलते हैं, मैनिफेस्ट माने किसी चीज को शो करना, किसी चीज का दिखावा करना, ये होता है मैनिफेस्ट, जैसे कि शो, डिस्प्ले या डिस्क्लोज। ऐसे ही है मार्टिनेट, इसका माना आते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियर, यानी ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से मोहब्बत करता है, तो उसे बोलते हैं मार्टिनेट। ऐसे ही मास्केयर मीन्स कत्लो गारत, जो कत्लेआम होता है उसको बोलते हैं मैस्केयर, जैसे कि किलिंग, बूचरी, स्लाउटर, कॉर्नेज। ऐसे ही है मेलंकली मीन्स परेशानी या उदासी, इसका जैसे कि डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, डिस्पिरिटेड, सैड। ऐसे ही है मिलेंज मीन्स मिक्सचर, जैसे कि मिक्सचर है, मैडली है, या कॉन्कोक्शन है। मीनियल मीन्स हम्बल, जो शरीफ इंसान होते हैं उनको बोलते हैं मीनियल। ऐसे ही है मोमेंटस मीन्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे कि इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट या हिस्टोरिक। ऐसे ही है म्यूरल मीन्स अ पेंटिंग ऑन अ वॉल, किसी दीवार पर जो पेंटिंग टंगी होती है उसे बोलते हैं म्यूरल। ऐसे ही है म्यूटिनी मीन्स रेबेलियन, रिवोल्ट या अपराइजिंग, इंसर्जेंस, यानी रेबेलियन, ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है उसे म्यूटिनी बोलते हैं, रिवोल्ट बोलते हैं। कह रहे हैं नेसेंट मीन्स इनिशियल, यानी शुरू में। इमरजेंट या बडिंग, यानी जो चीज शुरू में आती है उसे बोलते हैं नेसेंट।
निफेरियस, निफेरियस माने बुरा, जैसे कि इविल, अनलॉफुल, शेमफुल, विक्ड। ऐसे ये निगोशिएट, निगोशिएट माने सेटल करना, यानी दाम आगे पीछे करना, सेटल करना। नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक मीन्स होम सिक, यानी जिसको घर वगैरह की याद आती है उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिक। ऐसे ये नज, नज मीन्स पुश करना, धकेलना या प्रोड करना। कह रहे हैं ऑब्फ्यूस्केशन, ऑब्फ्यूस्केशन इसके माने आते हैं कंफ्यूजिंग अदर्स, दूसरों को कंफ्यूज करना या बैफलमेंट। तो ऑब्फ्यूस्केशन इसके माने आते हैं कंफ्यूज करने के। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी माने आते हैं जरूरी या कंपलसरी, जैसे कि कंपलसरी, नेसेसरी या इम्परेटिव। ऐसे ही है ओबनोजियस, ओबनोजियस मीन्स अनप्लीजेंट, जो अच्छा ना लगे। और ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मीन्स बेकार, जिसको हम छोड़ देते हैं, ऑब्सोलेट करना, छोड़ देना, जैसे कि एक्सीडेंट माने छोड़ना, आउटबोर्न छोड़ देना, डिस्कार्ड मीन्स त्याग देना, एंटिक्वेटेड। तो ऑब्सोलेट मीन्स किसी चीज को त्याग कर देना, किसी चीज को छोड़ देना। ओके, और रह गए जैसे कि ऑब्स्ट्री प्रेस, ऑब्स्ट्री प्रेस मीन्स जो बहुत ज्यादा जो शोर वगैरह होता है, शोर शराबा, उसे बोलते हैं ऑब्स्ट्री प्रेस, नोइजी। ऑब्वियस यानी मैनिफेस्ट करना, क्लियर करना, ऑब्वियस मीन्स बहुत ज्यादा क्लियर, जैसे कि मैनिफेस्ट, क्लियर, एविडेंट या प्लेन। और ऑफिशियस, ऑफिशियस मीन्स होता है इंटरफेरिंग या मेडलसम। और आगे है ओस्ट, ओस्ट माने डिपोज, इविक्ट, रिमूव या डिसलॉज्ड। तो ओस्ट माने आता है हटाना किसी चीज को, है ना, हटा देना। नेक्स्ट है कि ओटर, ओटर मीन्स एसेंट्रिक या अनकन्वेंशनल, यानी ऐसी बात जो अनकन्वेंशनल होती है उसको क्या बोलते हैं, ओटर। और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग माना आता है इंपॉर्टेंट, है ना, जैसे कि प्रोमिनेंट या एक्सेप्शनल। ऐसे ही है ओवरकम, ओवरकम मीन्स जीतना, जैसे कि कंकर, डिफीट हरा देना, ओवरथ्रो या सरमाउंट। तो ओवरकम, ओवरकम मीन्स कंकर, जीत जाना। और अब देखते हैं पी के, पी में है पैरी, पैरी मीन्स वार्ड ऑफ या इवेड, किसी चीज पर चढ़ाई वगैरह करना, ये पैरी होता है। और पैथेटिक, पैथेटिक बोलते हैं ऐसे इंसान जिसके अंदर जो रहम वगैरह करता है उसको बोलते हैं पैथेटिक, जैसे कि डिस्ट्रेसिंग या पिटिएबल, यानी जिस पर रहम किया जाता है, तो उसे पैथेटिक बोलते हैं। पेंचेंट मीन्स एक जैसा, जैसे कि लाइक या फॉन्डनेस। और ऐसे ही है पेंसिव, पेंसिव मीन्स थॉटफुल, जो इंसान बहुत ज्यादा सोच विचार करता है उसे पेंसिव बोलते हैं। या रिफ्लेक्टिव, सैड या डिजेक्टेड। पैरिल, पैरिल मीन्स खतरा, डेंजर, जैसे कि डेंजर, हैजर्ड, रिस्क, ये आता है पैरिल के सिनोनियम में। ऐसे ही है परनीसियस, परनीसियस मीन्स बेकार, जो बिल्कुल वीरान, बंजर, उसे बोलते हैं परनीसियस। जैसे कि डेस्ट्रक्टिव या रुइन होता है ना, रुइन, तो रुइन, रुइनस। ऐसे है परपीचुअल, परपीचुअल मीन्स हमेशा हमेशा रहने वाला, जैसे कि इटर्नल, एवरलास्टिंग, सीजलेस, इनकेसेंट। और वर्ड है परस्पी कैपिया, परस्पी कैसियस, इसका सिनोनियम हो सकता है श्रूड या सेगेसियस। परस्पिक्विटी, ल्यूसिडिटी। और पिल्फर माने स्टील, है ना। और प्लेसिड मीन्स काम, काम मीन्स शांत, तो प्लेसिड के माने आते हैं काम। और प्लोजिबल, प्लोजिबल मीन्स रीजनेबल, यानी जिस पर हम सोच सकें या जिसको हम यकीन कर सकें उसे बोलते हैं प्लोजिबल। प्लोजिबल जैसे कि क्रेडिबल है, रीजनेबल है या बिलीवेबल है। और प्लेज, प्लेज मीन्स वादा करना, जैसे कि प्रोमिस करना, सिक्योरिटी लेना देना, वो प्रतिज्ञा करना या कसम उठाना। प्लश, प्लश के माने आते हैं अच्छी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि लग्जरियस चीज़ें हैं, लेविश चीज़ें हैं, एलिगेंट। पोंडर, पोंडर मीन्स थिंक यानी सोचना, म्यूज या रिफ्लेक्ट। ऐसे ही पोस्टपोन, पोस्टपोन मीन्स टाल देना, जैसे कि डिले कर देना। डेफर, शैल, इसके माने आते हैं टाल देना। प्रिकैरियस, प्रिकैरियस बोलते हैं रिस्की को, अनसेफ या इनसिक्योर या डेंजरस, इन्हें बोलते हैं प्रिकैरियस, यानी जो चीज़ रिस्क पर होती हैं, खतरे में होती हैं, प्रिकैरियस होती हैं। और ऐसे ही है प्रिपोस्ट्रियस, प्रिपोस्ट्रस मीन्स एब्सर्ड, यानी जो समझ में ही ना आए कोई चीज़ उसको बोलते हैं प्रिपोस्ट्रियस। ऐसे ही है प्रीसेज, प्रीसेज मीन्स भविष्यवाणी करना।
प्रोब मीन्स इन्वेस्टिगेशन करना है ना, एक्सप्लोर करना या वेरीफाई करना। प्रोग्नोसिस मीन्स प्रोस्पेक्ट या फोरकास्ट करना किसी चीज को। और प्रोलिफिक माने आते हैं फर्टाइल, क्रिएटिव यानी जो इंसान नई नई चीजें बना लेता है, प्रोडक्टिविटी होती है, तो उसे बोलते हैं प्रोलिफिक। प्रोमिनेंट माने अच्छा होता है, जैसे कि नोटेबल, सैलिएंट, डिस्टिंग्विश्ड या एमिनेंट। ऐसे ही है प्रोन मीन्स किसी चीज को काट छाट करना जो होता है, प्रोन करना, जैसे कि परिंदों के पंख वगैरह को किया जाता है। तो कहाँ गया प्रोन, ये रहा प्रोन। प्रोन माने प्रोस्ट्रेट या लाइंग फेस डाउनवर्ड, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, या फ्लैट होना या फिर हॉरिजॉन्टल उसमें होना, तो ये प्रोन होता है। प्रॉपर्टी मीन्स डिसेंसी या डेकोरम। प्रोस्क्राइब मीन्स फॉरबिड, मना कर देना या वीटो। प्रोस मीन्स ब्रेवरी या बहादुरी। प्रूडेंस मीन्स जो है किसी की देखभाल करना, जैसे कि डिस्क्रेशन, केयरफुलनेस, कॉशंस या फोरसाइट। ऐसे ये प्रूडेंट मीन्स केयरफुल, सावधानी पूर्वक या फार साइटेड। वर्ड है प्रूरियंट मीन सेक्सुअली लॉन्गिंग है ना, और लस्टफुल यानी जो हवस होती है जिसके अंदर उसे बोलते हैं प्रूरियंट। क्वेयर मीन्स अजनबी, ओल्ड या पेक्यूलियर। रोडील मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट, जब हम किसी से अच्छा बर्ताव नहीं करते उसे बोलते हैं रोडील। रेज मीन्स डेमोलिश करना, किसी चीज को खत्म कर देना, ये होता है। और कह रहे हैं रिकैपिचुलेशन, इसका माना आता है समराइज, किसी चीज को समराइज करना, उसकी समरी देना। और रेक्टिफाई मीन्स करेक्ट या सही। रिडंडेंट मीन्स यानी बेकार, अननेसेसरी, बेकार या सुपरफ्लश या बेकार, यानी रिड्यूडेंट माने आते हैं बेकार। और रिफर्बिश माने आते हैं रेनोवेट। और रिफ्यूटेड डिसअप्रूव्ड, यानी जिसको हम डिसअप्रूव कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। रीगल मीन्स आता है एंटरटेन, यानी एंटरटेन होना, मजा लेना, आनंद लेना। रेप्यूगनेंस माने आते हैं डिसइंक्लिनेशन। राइवल माने आते हैं सामने जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन्हें बोलते हैं कंपिटिटर, यानी जो हमसे कंपटीशन करते हैं उनको राइवल बोलते हैं, या ओपोनेंट या कंटेंडर। इसी तरह स्कैरी मीन्स कोजिंग फियर, यानी डर सताना या फ्राइटिंग। स्कैरी माने डर सताना किसी चीज का। तो एसके और है, अभी देखते हैं, लास्ट है बस, देखें। स्कीमेटिक मीन्स डायग्रामेटिक बोलते हैं इसका सिनोनियम। और सिंटलेटिंग बोलते हैं स्पार्कलिंग, विटी या इंटेलिजेंट, यानी बहुत ज्यादा जो अक्लमंद होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सिंटलेटिंग। और स्क्रूप्लस बोलते हैं बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक, जैसे कि एग्जैक्ट बिल्कुल सही, केयरफुल सावधानी पूर्वक, फास्टिडियस या मेटिकुलस। और इसी तरह है सेंटिनेंट के मतलब आता है जैसे कि फीलिंग, यानी जिसको हम महसूस कर सकते हैं, या फिर कॉन्शियस, जिसको कॉन्शियस माने भी महसूस करना, या रेस्पॉन्सिव, तो इसे बोलते हैं सेंटिनेंट। स्लैक मीन्स क्वेंच, प्यास बुझाना, ठीक है। और स्मियर मीन्स निशान या डॉब। स्मियर बोलते हैं मार्क को या निशान को। सोलिसाइटेड बोलते हैं रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। सोनरस मीन्स लाउड, बहुत तेज आवाज में, या इको, यानी जो इको करता है। सोपोरिफिक बोलते हैं सूदिंग, यानी जो किसी चीज को सूद करता है, या फिर हाइनोटिक। तो स्पेकुलेट, इसका होता है गैस, अंदाजा लगाना। और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरल, यानी खुद ब खुद, है ना, स्पॉन्टेनियस। इसका सिनोनिम क्या क्या है, कह रहे हैं इंस्टिंक्टिव, इनवॉलेंटरी या नेचुरल। और इसी तरह है स्पोरेडिक का सिनोनियम है ओकेजनल, इरेगुलर या पीरियोडिक। कह रहे हैं
स्पूरियस, स्पूरियस का सिनोनियम है फॉल्स और काउंटरफिट या शेम। स्टंट का सिनोनियम है सरप्राइज्ड। और स्यूपिन इसका सिनोनियम है इनर्ट, इंडोलेंट, लाइंग फेस और अपवार्ड। टीडियस, टीडियस का सिनोनियम आता है डल, बोरिंग, मोनोटेनस या वियरिंग, है ना, यानी बोरिंग वगैरह के माने में आता है टीडियस। और ठीक है, देखें कहाँ थे हम, तो टीडीएस, टीडीएस आ गया है। इसी तरह है टेनस, टेनस का मतलब होता है यानी पतला या हल्का, बारीक, जैसे कि स्लाइड, थिन, सिलेंडर या स्मॉल, है ना, ये टीनियस में आता है। इसी तरह है टैरन, टैरन का सिनोनियम है लैंड यानी जमीन, टेरिटरी, इरेक्ट ऑफ लैंड या टोपोग्राफी आता है टैरन के सिनोनियम। और इसके अलावा है टर्स, टर्स का सिनोनियम है ब्रीफ। और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का सिनोनियम है क्लियर, एपरेंट या ल्यूसिड। ट्रम्प्रे, इसका सिनोनियम है रबिश या ट्रैश। अपरोर सिनोनियम है ट्यूमल्ट या ग्रेट नॉइज, बहुत ज्यादा आवाज। अर्ज सिनोनियम है सोलिसिट, प्लीड, एक्सोर्ट या प्रेस। वैग सिनोनियम है अनक्लियर, डिस्टिंक्ट, ऑब्सक्योर या इंडेफिनिट। वेरियस सिनोनियम है सेवरल, मैनी। वेंचर सिनोनियम है डेयर, रिस्क, हैजर्ड और अंडरटेक। वर्नल सिनोनियम है स्प्रिंग लाइक, यूथफुल। वायाडक्ट सिनोनियम है ब्रिज, ओवरपास। विजिलेंट, इसका सिनोनियम है अलर्ट, वेरी, वॉचफुल, कोशियस। विंडिकेटेड सिनोनियम है प्रूव्ड, जस्टिफाइड। विंडिक्टिव सिनोनियम है स्पाइटफुल, मैलिशियस, रिवेंजफुल। वैरिल सिनोनियम है मेनली पोटेंट। और इसके अलावा ठीक है, कहते हैं सिनोनियम है विट्यूप्रेट, विट्यूप्रेट का सिनोनियम है क्रिटिसाइज एब्यूजिवली, है ना, यानी बुरी तरह से क्रिटिसाइज करना। वेव, इसका सिनोनियम है डिक्रीज, लेसन, डिमिनिश। वेट सिनोनियम है स्टिमुलेट, शार्पन, ओन। विम सिनोनियम है सडन, फैंसी, कैप्रिस। विजडम सिनोनियम है सैगेसिटी, इनसाइट, परसेप्शन, एक्यूमन। विदहोल्ड सिनोनियम है रेस्ट्रेन, डिटेन, होल्ड बैक, सरप्रेस, सप्रेस। रैक सिनोनियम है डिस्ट्रक्शन, रुइन, कोलिजन, क्रैश। यैमर सिनोनियम है लेमेंट, ग्रम्बल। येल सिनोनियम है स्क्रीम, शाउट। जील सिनोनियम है अर्नेस्टनेस, पैशन, एंथुसियाज्म, ईगरनेस। जीलोट सिनोनियम है पार्टीशन, फैनेटिक, सपोर्टर। जेनिथ, जेनिथ का सिनोनियम है समिट, टॉप, अपेक्स या क्लाइमैक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पूरा चैप्टर है जो कि सिनोनियम में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी जो सिनोनियम है ये याद हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।